आदम में, इसलिए हर एक व्यक्ति आदम में जन्म लेता है। इसलिए आदम में जन्म लेने, यदि जिन लोगों ने आदम में जन्म लेके आदम में ही मर गए, जिन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर में विश्वास नहीं किया और पुनरुत्थान के ऊपर में उन्होंने जो न भरोसा नहीं किया और पुनर्जन्म आत्मा का जन्म जिसको उन्होंने जो है करने का प्रयास नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह में एक आदम का जन्म हो जाता है और एक यीशु का जन्म हो रहा है। आदम का जन्म मिट्टी से हो रहा है और मिट्टी का अंत भी मिट्टी में हो गया, लेकिन यीशु का जन्म किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? आत्मा से, पवित्र आत्मा से जन्म होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा में जहां आत्मा का जन्म है, जो आत्मा से जन्म लेता है वहां पे क्या नहीं है? वहां पर क्या नहीं है? वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए आया हुआ हर एक इंसान को धरती पे जन्म लेता है, उसके लिए ये दूसरा जन्म लेना अवश्य है। देखिए बाइबल क्या कहती है मेरे प्रिय, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके मेरे प्रियो 3 अध्याय क्या 5 और 6 वचन को पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा है? यीशु उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, हाँ, वह शरीर है। जो शरीर से जन्मा वो क्या है? क्या है? जोर से बोलिए ना। सोने वाले लोग ज्यादा बोलिए ताकि आपको नींद नहीं आए। हालेलुया। क्या बोलिए? शरीर से जन्मा वो शरीर है। और आगे बढ़िए। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, जो आत्मा से जन्मा, शरीर से कौन जन्मा? आदम। आत्मा से कौन जन्मा? यीशु मसीह। यही तो बाइबल कहती है यहाँ पर मेरे प्रियो, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। और मैं तुझसे कहता हूँ, पढ़िए क्या लिखा है आगे। अचंभा ना कर की हाँ, मैंने तुझसे कहा। अचंभा ना कर, शौकित मत हो, तेरे को कोई झटका नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुझसे कहा। अब आगे पढ़िए। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। बाइबल कहती है अचंभा ना कर, मैंने ऐसा तुझसे कहा है। पर यहां बाइबल कहती है कि मैंने तुझे कहा आत्मा से जन्म लेना तेरे लिए अवश्य है, क्योंकि उसके बिना तू स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। उसके बिना परमेश्वर का राज्य को 3 के 3 में पढ़ी, इसी 3 के 3 में कर दिया। हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। जाने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए दूसरा जन्म आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आदम से जो जन्मा है वो मृत्यु कमा के जन्मा है। यीशु से जो जन्म लेता है वो जीवन कमा के जन्म लेता है। हालेलुया। इसलिए कहां जाना है हमें? स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? हाँ। इसलिए जब आपको और मैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है? देखिए बाइबल क्या कहती है, आप मेरे साथ वचन निकालिए। यूहन्ना 1 अध्याय का 12-13 पढ़िए। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे क्या किया? किसे? यीशु मसीह को। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि जो यीशु से जन्म लेते हैं, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? नया जन्म लेने, नया जन्म पाने के लिए। ये कौन सा जन्म? पढ़िए, वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 37-38 को पढ़िए। क्या लिखा है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? हालेलुया।
क्योंकि जो व्यक्ति शरीर में जन्मा है, ये शरीर पापी है, ये शरीर गुनहगार है, ये शरीर अपराधी है, ये शरीर जो है अपराध के श्रेणी में पाया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसकी क्षमा के लिए, ये देह के पापों की क्षमा के लिए हर व्यक्ति को बपतिस्मा लेना जरूरी है। समझ में आ रहा है? जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है ना, अभी भी उनका पाप क्षमा नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना। लिया हुआ लोग हैं, वो आदम के द्वारा जन्म लिया हुआ सब लोगों को एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु मसीह ने जो शरीर हमारे साथ लेकर आया था, वो शरीर जो था, हमारे शरीर का पाप यीशु मसीह अपने शरीर में उठाया है। इसलिए आप और मैं जब उसकी देह की समानता में चले जाते हैं, तब इस शरीर का पाप क्षमा होता है। इस शरीर का पाप क्षमा प्राप्त किए बिना जो व्यक्ति चले जाए, उसको फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, जब पहले यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता था, ये जितने लोगों ने बपतिस्मा ले रहे हैं, ये कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं, मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं, ये लोग खतना किए हुए लोग हैं। ये परमेश्वर की वाचा को बांधे हुए रहने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस नई व्यवस्था पर, यीशु मसीह पर क्या किया? इन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोगों को ये अनुग्रह मिला है। यहाँ 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मालूम है, क्योंकि इन्होंने भी विश्वास किया। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह जो आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाया, वो हमारे शरीर की पाप की कीमत चुकाया। जो आदम से हमने जन्म लिया है, इसलिए आदम में सब मरते हैं, ये उसका कहने का मतलब जो है। अब क्या करना हमें? जितना भी चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, आश्चर्यक्रम जो कुछ भी हो जाएगा, दो ही बात खाते पे लिखी जाएगी। दो ही पुस्तक है उधर स्वर्ग में, एक है जीवन की पुस्तक और एक है मृत्यु। मतलब जैसे देखा, जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उन्हें कहां डाला गया? उनको डाला गया धधकती आग और आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु है, जो हमेशा के लिए, अब उन्हें कोई चांस नहीं वहां से दोबारा वापस आने के लिए। इसलिए वो दूसरी मृत्यु जो एक बार प्राप्त कर लेता मनुष्य, इसलिए पहली मृत्यु तो हम लेके ही पैदा होते हैं। हालेलुया। पहली मृत्यु हम लेकर ही जन्म लेते हैं, इसलिए पहले मृत्यु की कीमत यीशु के द्वारा चुका दी गई है, ताकि दूसरी मृत्यु से बच जाए। इसलिए पहले मृत्यु से बचने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको क्या किया है? बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम उस वचन में देखें। इसलिए बाइबल कहती है कि जितने लोग है ना, ये दूसरा जन्म, आइए उसमें यूहन्ना 1 अध्याय का 12-13 वचन पढ़िए। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे क्या किया? हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। वो परमेश्वर की संतान कैसे? आगे बढ़िए। वे ना तो लहू से, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे जन्म लिए वो लोग? किससे जन्म लिए? जोर से बोली, किससे? परमेश्वर से जन्म लिए। ऐसा क्यों कहा गया? परमेश्वर कौन है? आत्मा। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। इसलिए देखे वहां पे क्या लिखा? ना तो लहू से, ना तो मांस से, ना तो मनुष्य की इच्छा से है।
मनुष्य त्रिएक प्राणी है। मनुष्य त्रिएक प्राणी है, देह प्राण आत्मा। अब इसमें से देह निकाल दो और प्राण निकाल दो तो क्या बच गया? क्या बच गई? तो किससे जन्म हो रहा है यहां पे? आत्मा कौन है? ये बात। इसलिए जब आप और मैं जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लिया है, और पवित्र आत्मा से जन्म लेने के बाद जब आप और मैं यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका मेरा जन्म भी परमेश्वर की आत्मा से होता है। और उस दिन हम असलियत में देखा जाए तो आत्मा में जन्म लिए हुए लोग ही परमेश्वर के संतान हैं। शरीर में जन्म लिए हुए लोग आदम की संतान है। समझ में आ रहा है? किसकी संतान है? इसलिए वहां पे लिखा है कि वो न देह से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, पर किससे जन्म लिए हैं? परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य आपके और मेरे बीच में चलकर आया है, ताकि आप और मैं जो है मेरे प्रियो, इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा से क्या करने का प्रयास करें। अब हमें देखो, अब हमारा क्या बदला यहां पर? हमारे यहां पिता बदल गया। कौन बदल गया? शारीरिक पिता बदल करके अब कौन सा पिता बन गया? हमारा आत्मिक पिता बन गया। इसलिए पहले हम जैसे शरीर के पिता के इच्छा के अनुसार चलते थे, अब हमें आत्मा के पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए आपके और मेरे देह की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह को देह धारण करना पड़ा। आदम के द्वारा कमाई हुई पाप जो है वो शरीर में जो आई थी, उसके लिए यीशु मसीह को जो है अपना देह धारण करके आना पड़ा, ताकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे शरीर के द्वारा, इसलिए लिखा ना, जब पाप आया तो क्या आया? मृत्यु आई। समझ में आ रहा है? जब पाप आया तब मृत्यु आई। हालेलुया। बीमारियां किसको होती है? आत्मा को कि शरीर को? गरीबी किसको है? आत्मा की शरीर। परेशानी किसको हो रही है? शरीर को। तो सारे शरीर ने जितने भी कमाया था किसके द्वारा? आदम के द्वारा। किसके द्वारा? आदम ने पाप किया, इसलिए उसे वहां से वाटिका से बाहर कर दिया गया और उसे श्रापित करके बाहर फेंका गया। इसलिए कहा कि तेरे कारण ये भूमि श्रापित है और तू क्या करे? खुद धनवान, जो धनवान होकर भी कंगाल बना। सब कुछ उसने कीमत किसमें चुकाई? अपने शरीर। यीशु की देह ने आदम की देह का कर्ज उतार दिया है। क्या कर दिया है? उतार दिया है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद आशीषित होते हैं। इसलिए बीमारियां ठीक होती हैं। इसलिए सांसारिक समस्या समाधान हो जाता है। इसलिए कई सारे श्राप बंधन जो है हमारे जीवन के टूट जाते हैं। हालेलुया। क्यों टूटते हैं? क्यों टूटते हैं? यीशु मसीह ने क्या किया? दाम देकर मोल ले लिया। हालेलुया। यह है यीशु की देह का मेरे पे सबसे बड़ा कारण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब आप और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसे उद्धारकर्ता के रूप में जिस दिन हम ग्रहण करते हैं, तो आपके और मेरे सब प्रकार के कर्ज जो है उतार दिए जाते हैं। इसलिए उसके बाद जब आपका और मेरा जीवन की असली शुरुआत होती है परमेश्वर के पीछे चलने वाली। हालेलुया। तब हम लोग आत्मा में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों में से बनने वाले बन जाए, क्योंकि जरूरी है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो क्या किया? अपने पिता के घर वापस गया कि अपने आत्मिक पिता की इच्छा पूरी करने के लिए निकल गया? उसके बाद जब भी उसकी माँ मिली तो क्या बोला उसने? यीशु मसीह ने अपनी माँ को, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? उस दिन से वो किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? अपने आत्मिक पिता। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास कर लेते हैं, उस दिन के बाद से अब आपका और मेरा आत्मा में जन्म हुआ। अभी आत्मा में जन्म हुआ को मुझे साबित करना पड़ेगा ना। हालेलुया। जब आत्मा के जीवन में जी चलेंगे, क्योंकि देखिए लड़ाई किस में है? आदम की देह और यीशु की देह, दोनों में लड़ाई है। आदम में शरीर है और यीशु में आत्मा है। दोनों में युद्ध है। इसलिए दोनों में लड़ाई है, दोनों में युद्ध है। इसलिए आपको और मुझको आदम में
यीशु में जिएंगे तो आदम का त्याग करना पड़ेगा, और आदम में जिएंगे तो यीशु का त्याग अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़िए गलाती की पुस्तक उसके 5:17 में पढ़िए क्या लिखा है। अब इसको हम ऐसा पढ़ेंगे तो शरीर किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा। किसके द्वारा आया? और आत्मा किसके द्वारा आया? तो किसके खिलाफ में किसकी लड़ाई है? आदम की। आदम जो आदम में जन्मा है वो यीशु में जीना नहीं चाहता, और जो यीशु में यीशु में जन्मा है वो आदम में जीना नहीं चाहेगा। ये दो बात है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। किस में जीना है हमें? यीशु में जीना है कि आदम में जीना है? अब क्या करना पड़ेगा? आदम के जीवन का त्याग करना पड़ेगा। आदम का त्याग मतलब शारीरिक जीवन का त्याग, और आत्मिक जीवन में जीने के लिए स्वयं को प्रेरित करना पड़ेगा। आदम में क्षमा नहीं है, यीशु में क्षमा है। ध्यान रखिए। हालेलुया। ठीक है। आदम में नफरत है, यीशु में दया है। आदम में बुराइयां, यीशु में अच्छाइयां है। इस जीवन को अपनाएंगे। देखो पुत्र कब कहलाएंगे? पढ़िए रोमियो 8:14। परमेश्वर का बेटा बेटी कब कहलाएंगे? सब कलीसिया ध्यान से सुने। इसलिए कि हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र है हालेलुया। कौन है परमेश्वर के पुत्र? जो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो आत्मा के, अब आत्मा के चलाए चल के दिखाने वाला। देखो चलना, बाइबल में क्या ना, वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पे। कल के दिन चलने की जब बात आती तब कैसे चलते हैं? आदम के जैसे। हालेलुया। किसके जैसे? किसी को माफ करने की बात आती तो नहीं करा ना मन वाला काबर माफ कर वो है। हालेलुया। थोड़ा सा किसी के साथ दो बात हो जाएगा तो कॉलर पकड़ने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। क्या पकड़ने के लिए? हाँ? आदम में क्षमा नहीं है, यीशु में क्षमा। आदम में दया नहीं है, यीशु में दया है। इसलिए जो व्यक्ति अब इस जीवन को जी के दिखाना है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो स्वर्ग जाना सभी चाहते हैं, लेकिन जाने वाले की संख्या कम हो जाती है जाते जाते। ये जीवन जीते जीते, आत्मिक जीवन जीते जीते कई लोग उस आत्मिक गाड़ी से उतर जाते हैं, फिर संसारी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है शुरुआत आत्मा से की और अंत शरीर में कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग विश्वासी पहले बहुत अच्छा प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करना छोड़ दिए। कई लोग संगति अच्छा करते थे, संगति छोड़ दिए। कई लोग प्रभु को मानते थे, मानकर छोड़ दिए। बपतिस्मा ले लिए, फिर उसके बाद उस रीति से संसारिक जीवन में फिर चले गए। अब वो क्या जाएंगे स्वर्ग में? अरे कुछ तो बोलिए। अब उनका वैसे ही हो गया, आदम से ही शुरू हुआ और आदम में ही अंत हो रहा है। कहां हो रहा है? इसलिए पौलुस कहता ना कलीसिया को, मैं तुमसे जैसे आत्मिक रीति से बात करना चाहिए वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वासी को जानता है, कलीसिया को जानता है, उनका चाल चलन जानता है, उनका आचरण जानता है, उनका बातचीत जानता है, कैसा बातचीत चलता है। हालेलुया। इसलिए अपनी चौकसी रखो, ये सीरियस जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, अभी भी बहुत लोग क्या है, आत्मा में सोए हैं, इसलिए उन्हें इन बातों का असर नहीं होता। इसलिए आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी आत्मा को जगा दे। जीते जी आत्मा जगना चाहिए। ये तो महादान अनुग्रह है परमेश्वर का जो आपके और मेरे पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया एक तरफ है, हमारा आत्मा एक तरफ है। ध्यान रख रहे हैं ना आप लोग?
यीशु मसीह ने कहा सारे जगत को तू प्राप्त कर ले, सारी दुनिया को तू हासिल कर ले, लेकिन आत्मा में अंत में तो अपने प्राण का हानि उठाएगा तो क्या लाभ होगा। इसलिए प्रभु से ये गंभीरता की बात है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये पूरी बाइबल नया नियम की पुस्तक आपकी आत्मा के नियमों के लिए लिखी गई है, इसका विशेष ध्यान रखिए। इसमें शारीरिक बात नहीं लिखी है, इसमें सांसारिक बातों के बारे में बिल्कुल इसको मनाही कर दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझको आत्मा में नया बनाना चाहता है। जिस परमेश्वर से आपका और मेरा जन्म हो जाता है, आत्मा में जिसमें हमारा जन्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर से मेल हमारा आत्मा में होगा, शरीर में नहीं होगा। पर ये मेरे पे इसमें लिखा है इफिसी की पुस्तक उसके मेरे पे 2 अध्याय में, पर इसमें क्या लिखा है, आपका और मेरा मेल जो है, आपका और मेरा मिलन जो है यीशु मसीह में। 2 अध्याय उस 21-22 को पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसको मैं कहता हूं सभी लोग एक साथ निकालो बाइबल अपना अपना, सब पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय का 21 वचन और 22 वचन, सब लोग अपना बाइबल निकालो। निकल गया सबका? सब लोग पढ़िए एक साथ। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? क्या लिखा है पे? जिसमें सारी रचना और एक साथ मिलकर प्रसाद बनाए जाते हो। इसलिए वचन कहता है ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। किसका मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है ये। इसलिए इसमें जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए इस शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। देखो यीशु मसीह ने आपको और मुझको बपतिस्मा दे करके मेरे और आपके शरीर के सारे पापों की कीमत चुका दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये शरीर का पाप हमसे नहीं छूट रहा है तो क्या होगा? धोखा हो जाएगा। क्या बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है? पवित्र मंदिर। हालेलुया। इसलिए प्रभु में पवित्र मंदिर बनने के लिए आप और मैं बुलाए जाते हैं। इसलिए आत्मा के चलाए चलो। जब भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में मेरे प्रियो, आत्मा में जाके सोचना सीखो, आत्मा में जाके चलना सीखो, आत्मा में जाके रहना सीखो, आत्मा में बातचीत करना सीखो, आत्मा में शरीर का अपराध को आत्मा के पापियों के साथ उठ बैठकर खा पी लेता था, घूम फिर लेता था। क्यों? और उसका असर भी नहीं होता है। यीशु में कोई पाप नहीं था, आत्मा में कोई पाप नहीं है। हालेलुया। आत्मा में समानता है, आत्मा में एकता है, आत्मा में परमेश्वर के साथ आप और मैं एक हो जाते हैं, और आपका मेरा मूल्य और आपकी मेरी पहुंच जो है इसलिए परमेश्वर के साथ में होती है मेरे प्रियो, ताकि हम सब लोग जो हैं, देखिए उसमें पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? 17 में पढ़िए, 18 में पढ़िए, उसी के दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किसमें पहुंच होती है? किसमें होती है? शरीर में नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए आत्मा से जन्म लेना क्या है? अवश्य है। तभी पिता से हमारी और आपकी पहुंच होती है, क्योंकि जिस दिन नया राज्य का उत्पन्न होगा, जब नया राज्य की स्थापना होगी, जब परमेश्वर का राज्य का उदय होगा, उसमें आत्मा में चलने वाले लोग ही जो हैं उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना उसके किसी की पहुंच नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं यीशु का जन्म आत्मा से हुआ। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं यीशु मसीह कहता है मैं जिसे देता हूं उसे लेने का भी अधिकार है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आत्मा को कोई किसी से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने इसलिए बोला, जो तुम्हारे शरीर को घात करता है उससे तुम मत डरो, लेकिन जो तुम्हारे शरीर को नरक में नाश कर सकता है उसी से तुम क्या करो। आपकी आत्मा पे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एक केवल इसका है, यीशु मसीह का। हालेलुया। क्योंकि स्वयं आत्मा है।
इसलिए मालूम है जब यीशु मसीह कब्र में गाड़ा गया तब वहां उसकी बॉडी नहीं थी, क्योंकि बॉडी ही आत्मिक थी। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में जी उठा था, क्योंकि आत्मा में मृत्यु नहीं, इसलिए आत्मा का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में इस संसार पे जन्म लिया है। इसलिए मेरे बाल में, इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरा जाना अवश्य है, मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारे क्या रहेगा, साथ रहेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें जो बातें करने हो तुमसे बुलवाएगा, तुम्हें जिस रास्ते में चलना है उस रास्ते में चलवाएगा। इसलिए आज जब पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं होने के कारण से हम लोग किसके संपर्क में बहकते हैं, बार बार शरीर के संपर्क में बहकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। अपने जीवन को इस जीते जी ऐसा बनाना जरूरी है। चलाए चल के दिखाना पड़ेगा, आत्मा के चाल चल के दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके पुत्र कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? इधर मसीह बनने के बाद, प्रभु में आने के बाद आत्मा के कोई चाल नहीं दिख रहा, कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो आत्मा का चला ही नहीं चल रहा है, साफ साफ है। तो कैसे आइडेंटिफाइड करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है? हम सब की आंख में धूल झोंक देंगे, वो स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। ध्यान रखिए। इसलिए तो कहा है, दो जन चक्की पीसते रहेंगे, एक चला जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो जन सोए रहेंगे, एक चला जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन आत्मा की चाल चलता है और कौन शरीर की चाल चलता है, वो सब परमेश्वर को मालूम। क्या कहता वचन में, तुम्हारी शहरपना मेरी हथेली में रहती है। जहां भी हम चलते फिरते, उठते बैठते लेटते, जहां भी रहते हैं, वहां परमेश्वर आपको और मुझको अपने हाथ के हथेली में देखता है। तुम्हारा उठना बैठना मैं जानता हूं, तुम्हारा सब कुछ जानता। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? हम परमेश्वर की आत्मा से कोई नहीं भाग सकता। इसलिए स्वार्थी, मतलबी और सांसारिक जीवन हमें छोड़ना पड़ेगा। 3 प्रकार का जीवन हमें छोड़ना है। हालेलुया। शारीरिक, सांसारिक और शैतानी जीवन। शारीरिक जीवन जो शरीर की अभिलाषा के लिए जीता है। मालूम है, जब ये बच्चा छोटा है ना, ये बच्चा जब तक छोटा है ना, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, बालकों के समान बनो। ये बच्चा जब छोटा होता है ना, मिलना, खेलना, कूदना, सब कुछ में मगन रहता है। उसके अंदर में भी कोई अभिलाषा जगी नहीं है। उसको केवल बाहरी रूप से, जहां भी उसके छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, वो चले जाएंगे, वो खेलेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे, वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल में चले जाता है, तब कहाँ खोजता है? तब उसके अंदर की अभिलाषा सब क्या हो जाती है? धीरे धीरे जागने लग जाती है। तो अपने भीतरी अभिलाषाओं के सुख विलास में चले जाता है। तब क्या करता है? वो अपने शरीर को सुख देने के लिए वो कई सारी संगति छोड़ता है, कई सारा पाप करता है, माँ बाप से झूठ बोलता है, भाई बहनों से झूठ बोलता है, कहीं छुपते फिरता है, कहीं भागते फिरता है, कहीं और चले जाता है, क्योंकि उसके अंदर की सब अभिलाषा जाग गई होती है। छोड़ता है, वो प्रेम छोड़ता है। सारे पाप का जन्म जो है वहीं से होता है, मध्यस्थ उम्र से। और बात बना बना के बोलना सीख जाता है। झूठ बोलने के लिए इतने सारे बहाने खोज लेता है, पता नहीं सो कौन बचा लेगा। हालेलुया। उसी समय में यीशु मसीह ने भी अपनी उम्र की 30 साल की आयु में ही बपतिस्मा लिया। इसलिए किसी को भी बपतिस्मा मालूम है बचपन में नहीं दिया जाता। जिस दिन उसको पाप और बुराई की समझ आती है कि मैं अपने भीतरी अभिलाषाओं को कुचल दूंगा, मार दूंगा, मैं नहीं जीऊंगा, उसके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा। हालेलुया। ये है मेरे प्रिय शारीरिक जीवन। फिर दूसरा है संसारिक जीवन। संसारिक दुनिया को देख के जीने वाला, इसका घर, मकान, बंगला, गाड़ी, कार, इसका कैसा, उसका कैसा, वो ईर्ष्यालु हो जाता है, वो झगड़ालू हो जाता है। फिर अपने पास पैसे नहीं होते हैं, हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ने वाला हो जाता है, वो अपने हिस्सा मांगने वाला हो जाता है। संसारिक जीवन में हो जाते से उड़ाऊ पुत्र अपने हिस्सा मांग कर चला गया, अपने पिता से अलग हो गया, वैसा हो जाते हैं सांसारिक जीवन। संसार को हासिल करने के लिए पाप करता है। हालेलुया।
तीसरा कौन सा जीवन है? शैतानी जीवन। ये शैतानी जीवन क्या है? ये शैतानी जीवन माँ बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा किया खिलाया, उसी माँ बाप के ऊपर लात उठाता है। यह शैतानी जीवन। उपकारों को भूलने वाला, क्या करने वाला? एहसानों को भूलने वाला, जिसके साथ भलाई की गई हो उसके साथ बुराई करने वाला। मतलब जो भलाई का जवाब एक गलत तरीके से देता है, एक पवित्रता का जवाब नंगाई से देता है, एक सत्य का जवाब झूठ से देता है, एक गलत का सामना सच से करने के बजाय वो और गलत से करता है, उसको बोलते मेरे पे शैतानी जीवन। जो भूल जाता है तब मेरे ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। वो ना माँ को जानता है, ना बाप को समझता है, ना भाई को समझता है, ना गुरुओं को समझता है, ना आदर करता है, किसी को नहीं समझता। वो क्रूर हो जाता है, उसको बोलते शैतानी जीवन। समझ में आ रहा है? ये तीन जीवन के तीन पाप है। इसलिए ये तीनों जीवन का खात्मा होता है केवल आत्मिक जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका जन्म परमेश्वर से होता है, तीनों प्रकार का जीवन छूट जाता है। शारीरिक जीवन भी छूटता है, सांसारिक जीवन भी छूटता है। क्या लिखा है? अपनी धन संपत्ति बेच करके वो परमेश्वर की कलीसिया में ला लिया। हालेलुया। सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, लोगों ने अपने कई प्रकार के सब अभिलाषा छोड़ दिया है। अब हम संसार के अभिलाषा के लिए नहीं जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। हालेलुया। तीसरा शैतानी जीवन। क्या बोला यीशु मसीह ने? तेरा कोई कुर्ता ले ले तो क्या दे देना? धोता दे देना। एक गाल पर मारे तो क्या करना? दूसरा दे देना। तुझसे कुछ छीने तो वापस नहीं लेना। तुझे 1 मील ले जाए 2 मील चले जाना। अपने शत्रुओं से प्रेम कर देना। ये शैतानी जीवन तीसरा, इसको भी वो त्याग कर देता है जब वो आत्मा में परमेश्वर से जन्म लेता है। हालेलुया। तब यह शरीर का पूरा पाप नींबू निचोड़े समान इंसान के जीवन से बाहर निकल जाता है, और तब उसके बाद एक पवित्र जीवन का निर्माण होता है। इसलिए अपनी दुष्ट बुद्धि युक्त योजनाओं के साथ न चले, दूसरों को देखकर न चले, खुद को देखकर चले। परमेश्वर के पास बहुत अभी इंतजार नहीं बचा है इंसानों को स्वर्ग ले जाने के लिए। ये आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। इसलिए निर्णय लेकर प्रभु ये निवेदन है, ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, कलीसिया से बात करता है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।